हेलो एवरीवन। अब तक अपन ने एनसीआर का फॉर्मूला डिस्कस कर लिया था, ठीक है ना। अब बाइनोमियल थ्योरम से स्टार्ट करते हैं बेटा। देखो बाइनोमियल थ्योरम में क्या होगा कि अपने पास दो टर्म्स होगी। बाइनोमियल थ्योरम से स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा, ठीक है ना। मान लिया कि अपने पास दो टर्म्स हैं, लेट्स से a प्लस बी, और इसकी कुछ पावर है, तो मुझे इसका एक्सपेंशन बताना है। एक्चुअली फॉर्मूले में ये सब आएगा बेटा, ठीक है ना, एक्सपेंशन। अब देखो एक्सपेंशन के लिए एक पैटर्न बनता है, पहले उसको समझा देता हूँ। जैसे मान लिया x प्लस वाई की पावर 1 है, ठीक है ना, तो क्या आएगा x पावर 1 y पावर 1, ठीक है। अच्छा x प्लस वाई की पावर अगर 0 हुआ तो वो तो 1 ही आएगा, ठीक है ना, उसको लिखने की जरूरत नहीं। ऐसे ही x प्लस वाई की पावर 2, जब अपन इसको एक्सपैंड करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ऐसे ही देखो अगर x प्लस वाई का क्यूब लिखें तो एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर x प्लस वाई की पावर 4 पूछ ले, ठीक है, तो हमें यहाँ से ऑब्जर्वेशन बनाना पड़ेगा बेटा। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक जो टर्म्स है, इन टर्म्स में अगर देखें, पहले ये पावर 0 वाला तो भूल जाओ। इसमें देखो, इसमें पावर 1 थी तो हर एक टर्म की पावर 1 है। इसमें x प्लस वाई का पावर 2 था तो हर एक टर्म की नेट पावर 2 है। इसमें हर एक टर्म की नेट पावर 3 है। इसका मतलब जो भी टर्म्स आएंगी उसमें नेट पावर इस एक्सपोनेंट से डिवाइड होगा, सॉरी एक्सपोनेंट से डिसाइड होगा। तो ये x पावर 4 होगा। फिर देखो आगे x की पावर्स कम होंगी तो x क्यूब y बनेगा, फिर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा, उसके बाद एक्स वाई क्यूब आएगा, फिर वाई पावर 4 आएगा। अब बात यह है कि जैसे यहाँ पे नंबर्स लिखे 1 2 1 1 3 3 1, तो यहाँ पे क्या नंबर्स आएंगे, ठीक है ना, यहाँ पे भी तो नंबर्स लिखने पड़ेंगे बेटा। तो इन नंबर्स को ही एक्चुअली कैलकुलेट करना है। तो इसलिए बाइनोमियल थ्योरम वाला फॉर्मूला है कि अगर मेरे पास ऐसा आ जाए कि x प्लस वाई की पावर n, ठीक है ना, तो बताओ क्या है। तो इसको समझने के लिए बेटा एक पास्कल ट्राइंगल आता है, तो जहां से बेसिक आया था पहले इसको डिस्कस कर लेते। पास्कल ट्राइंगल, ठीक है। देखो पास्कल ट्राइंगल में सिंपल सी बात है, होगा क्या कि मैं कुछ नंबर्स लिखूंगा, देखना भी ऑब्जर्वेशन आएगा 1, उसके बाद 1 1, ऐसे ही 1 1, और ऐसे ही 1 1। देखो इस 1 और इस 1 को ऐड किया तो 2 बनेगा, इस 1 और 2 को ऐड किया 3 आएगा, इस 2 और इस 1 को ऐड किया 3 आएगा। तो देख सकते हो बेटा ये जो फोर्थ वाला रो है यहाँ पे, ठीक है ना, x प्लस वाई का क्यूब, इसके जो कोफिशिएंट है वो 1 3 3 1 है। तो पैटर्न समझ रहे होंगे कि इन दोनों को ऐड करूंगा फिर इसी लॉजिक से तो 4 आएगा, इन दोनों को ऐड करूंगा तो 6 आएगा, इन दोनों को ऐड किया तो क्या है 4, और वो 1 लिख देंगे। तो इसका मतलब जो अगले में कोफिशिएंट आएंगे 1 4 6 4 1, तो रियलिटी में यही आते हैं जब अपन एक्सपेंड कर, ठीक है ना, प्लस 4 प्लस 6 प्लस 4, और ये 1 आ जाएगा इसमें, ठीक है ना। इस तरीके से देख सकते। तो अब अपन को x प्लस वाई की पावर n देखना है, और n अभी पॉजिटिव इंटीजर है बेटा, ठीक है ना। अभी के लिए मैं पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि लास्ट में जाके अपन फ्रैक्शन नेगेटिव नंबर उनके लिए भी देखेंगे, ठीक है ना। अब देखो क्या फॉर्मूला बना सकते हैं अपन, अगर अपन इसको गौर से ऑब्जर्व करें ना इन नंबर्स को, तो ढंग से देखो ये जो नंबर है ना 2, ये लिखा जा सकता है 2c1, क्योंकि इस 2 की वैल्यू होती है बेटा 2c1। देख लो 2c1 को जब कैलकुलेट करो, ऐसे ही ये जो 3 होता है इसको लिख सकते हैं 3c1, इस 3 को लिख सकते हैं 3c2, ठीक है। इसी तरीके से इस 4 को लिखा जा सकता है 4c1, इस 6 को लिखा जा सकता है 4c2, इस 4 को लिखा जा सकता है 4c3, क्योंकि मुझे पता है 4c3 और 4c1 सेम ही होगा, क्योंकि एनसीआर और एनसीएन माइनस आर सेम ही होता है। तो एक पैटर्न समझ में आया। अच्छा इन 1 को लिख सकते हैं c0, क्योंकि हमें पता है nc0 निकलता है तो वो 1 आता है, और ऐसी ncn भी 1 होता है, ठीक है ना।
ये तो सिंपल है फॉर्मूला लगा के। अब देखो फॉर्मूले पे आते हैं कि अगर x प्लस वाई की पावर n है तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। तो अगर x प्लस वाई की पावर n है तो इसमें देखो हर एक टर्म ऑब्जर्व करो, यहाँ पे जो पहले नंबर जितने भी बन रहे हैं वो 1 आ रहे हैं और लास्ट नंबर जो आ रहे हैं वो भी क्या आ रहे हैं, 1 आ रहे हैं बेटा, ठीक है ना। इसका मतलब ये हो गया C0 से स्टार्टिंग हो रही है, जितने भी लिखे हैं C0 लिखे हैं, तो इसका मतलब ये हो गया जब एक्सपेंशन लगाऊंगा तो पहला नंबर NC0 और बाद x पावर n, ठीक है ना। उसके बाद देखो अगला नंबर आता है C1, तो NC1 x की पावर n-1 हो जाएगा और एक पावर y के पास चली जाएगी, ठीक है ना। ऐसे ही NC2 x की पावर n-2 y पावर 2, तो इस तरीके से चलता जाएगा। NC3 x की पावर n-3 y पावर 3। ऐसे ही इसमें लास्ट टर्म लिखूं अगर तो NCN x की पावर 0 y की पावर n, ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ से क्या क्या ऑब्जर्वेशंस निकाल सकते हैं। पहली बात तो ये कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ जाएगी। देखो वो n+1 हो गई क्योंकि C0 से Cn जा रहा है, C0 C1 देखो ना 0 1 2 ऐसे n, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n+1 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पे मैं इसको समेशन के फॉर्मेट में लिखूं x प्लस वाई की पावर n, अगर इसको समेशन के फॉर्मेट में लिखा तो देखो ऑब्जर्व करो कि NCR लिखा जाएगा बेटा, ठीक है ना, क्योंकि पहले में NC0 है, फिर NC1 है, फिर NC2 है। R कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से लेके n। हर एक टर्म ऑब्जर्व करो, पहले में सारी पावर x के पास है, दूसरे में आया यहाँ n-1, तीसरे में n-2, चौथी टर्म में n-3, तो इसका मतलब ये हो जाएगा यहाँ पे लिखेंगे x की पावर n-r। या फिर ऐसे सोच सकते हो कि पहले में y की पावर 0 था, दूसरे में y की पावर 1, तीसरे में y पावर 2, तो इसका मतलब ये हो गया कि y की पावर r लिख दो और बची हुई पावर x के पास चले जाए। तो इस तरीके से ये समेशन का फॉर्मेट होता है बेटा, ठीक है ना। ये समेशन अपन को क्लियर होना चाहिए यहाँ से। अब देखो इसमें अगली चीज क्या आ सकती है। पहली बात तो ये कि ये जो नंबर x है ना, इसको अपन फर्स्ट टर्म से याद रखेंगे। ये वाला जो नंबर है ये फर्स्ट टर्म, ठीक है ना बेटा, क्योंकि ये बाइनोमियल का फॉर्मेट बहुत क्लियर होना चाहिए, फर्स्ट टर्म, उसके बाद में ये जो y होगा उस एक्सपेंशन में सेकंड टर्म हो, ठीक है ना। ये कुछ भी हो सकते हैं, x प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कुछ भी XYZ कुछ भी लिखो, ठीक है ना, लेकिन बाइनोमियल होने चाहिए, दो टर्म्स होनी चाहिए अपने पास। अब इसमें अपन को NCR पता है बेटा, NCR क्या होता है, n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल। तो इसलिए ये पहले पढ़ाया था बेटा, क्योंकि ये कोफिशिएंट यहाँ पे काम आया। अच्छा अगर ये कोफिशिएंट है तो इस NCR को बोलेंगे बाइनोमियल कोफिशिएंट, क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम पढ़ रहे हैं बेटा, तो बाइनोमियल कोफिशिएंट होगा, ये अपने पास में हो जाएगा बाइनोमियल कोफिशिएंट। और इसको कैलकुलेट करना लास्ट लेक्चर में बताया है कि किस तरीके से अपन कैलकुलेट कर सकते। तो आइडिया लग गया होगा कि कैसे ये सिमेट्री निकलती है पास्कल ट्राइंगल से। वहां से अपन ने देखा कि ये नंबर्स तो कुछ रिप्रेजेंट करें 2C1 3C1 4C1, तो वहां से एक फॉर्मूला बन गया अपने पास, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपन सोल्व करेंगे क्वेश्चन। अब मान लो कि कुछ टर्म्स है अपने पास में, जैसे एक एग्जाम्पल कंसिडर करता हूं मैं। एग्जाम्पल जैसे मान लिया कि मेरे पास है a प्लस बी स्क्वायर और इसकी पावर 6 मान लें, ठीक है। तो एक्सपेंशन बता रहा हूं, तो पहले लिखोगे 6C0, a के पास रहेगी सारी पावर, फिर 6C1, a की एक पावर कम हो जाएगी, वो बी स्क्वायर के पास चली जाएगी। 6C2, a के पावर 4, बी स्क्वायर की पावर 2। 6C3, a की पावर 3, बी स्क्वायर की पावर 3। 6C4, a पावर 2, बी स्क्वायर पावर 4। 6C5 क्या आएगा, a पावर 1, बी स्क्वायर पावर 5 और 6C6, और उसके बाद में क्या आ जाएगा बेटा, बी स्क्वायर की पावर 6, ये आ जाएगा अपने पास। तो इस तरीके से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देख सकते हो बहुत ही सिंपल फॉर्मेट है, बस क्लियर होना चाहिए कि क्या लिखा है वहां पे। और अब देखो अब क्या इसमें कंक्लूजन निकलेगा। जब अपन इसमें टर्म्स देखें बेटा, जब अपन ने x प्लस वाई की पावर n लिखा तो क्या आया था, NC0 x की पावर n,
उसके बाद NC1 x की पावर n-1 पाई की पावर 1, NC2 x की पावर n-2 पाई की पावर 2, ऐसी NC3 x की पावर n-3 y की पावर 3, इस तरीके से चलता जाएगा और लास्ट में NCN y पावर n। अगर देखें तो ये इसकी फर्स्ट टर्म होगी तो ये T1 हो गया, ये इसमें T2 होगा, ये इसमें T3 होगा और ये इसमें T4 होगा। तो इसका मतलब ये हो गया। अच्छा, और ये इसमें क्या होगा Tn+1। अब देखो फर्स्ट टर्म में C0 आ रहा, सेकेंड टर्म में C1 आ रहा, थर्ड टर्म में C2 आ रहा। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर इसकी कोई टर्म लिखनी है TR तो ये ऐसे लिखा जाएगा NCR-1। ठीक है। उसके बाद देखो x की पावर, अपन को पता है कि ये जो नंबर आता है यही नंबर y की पावर में आता है, तो y की पावर R-1 और x की बची हुई पावर आ जाएगी तो n-R-1। तो इस तरीके से अपन TR लिख सकते हैं। लेकिन देखो TR में NCR-1 आ जाता है तो इसलिए इसको प्रेफर नहीं किया जाता। तो इसी के लिए मैं जनरल टर्म को थोड़ा अलग तरीके से लिखूंगा, इस तरीके से लिखूंगा बेटा TR+1। तो R+1 में क्या होगा, देखो इसी में R की जगह R+1 लिखो तो क्या आएगा NCR x की पावर n-R y की पावर R। तो इससे ज्यादा कंफर्टेबल ये वाला है, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपन जनरल टर्म लिखे। अब देखो इसमें अगर R को 0 रखा तो NC0 मिलेगा, इसका मतलब T1 मिलेगा। R को 1 रखा तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि T2 मिलेगा। R को 2 रखोगे तो NC2 वाली टर्म क्रिएट होगी, T3 मिलेगा। R को 3 रखोगे तो NC3 वाली टर्म क्रिएट होगी, T4। तो ऐसे ही R को N रखा तो NCN, तो इसका मतलब Tn+1। तो यहां से अपन ये कह सकते हैं कि दूसरे वाला फॉर्मेट सही है, पहले वाले में R-1 लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए अपन उसको अवॉइड करेंगे बेटा, ठीक है ना। अब देखो कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं एक बार ताकि बाइनोमियल थ्योरम से कंफर्टेबल हो जाए। तो बाइनोमियल थ्योरम में सिंपल क्या होता है कि दो टर्म्स होंगी, उनकी पावर कुछ लगाएगा, उसको एक्सपेंड करना है। और अभी अपन पावर पॉजिटिव इंटीग्रल देख रहे हैं बेटा, ठीक है ना। तो एक एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं। जैसे मान लिया कि अपने पास में 2x³ -√5/x इसकी पावर 4, ठीक है। अब इसको एक्सपेंड करना है तो देखो इसको एक्सपेंड करोगे तो पहले लिखोगे 4c0 2x³ की पावर 4 प्लस 4c1 2x³ की पावर 3 माइनस √5/x की पावर 3 आ गया। उसके बाद 4, सॉरी बेटा यहाँ 3 नहीं आएगा, यहाँ 1 आएगा ना। ओवरऑल पावर 4 होनी चाहिए तो यहाँ पे 1 आएगा। उसके बाद में देखो 4c2 2x³ की पावर 2 माइनस √5/x की पावर 2 प्लस 4c3 2x³ की पावर 1 माइनस √5/x की पावर 3 आ जाएगा। और लास्ट में क्या आएगा 4c4 2x³ की पावर 0 और माइनस √5/x की पावर 4। तो अपन चाहें तो अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं फर्दर, ठीक है ना, या फिर एज इट इज रहने दो। तो एक बार बस बाइनोमियल थ्योरम का आइडिया देना है इससे। अब देखो इससे क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन अपने सामने है, ठीक है। अब क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 1, जैसे एक बहुत ही फेमस एग्जांपल होता है बेटा, जैसे 18³ + 7³ + 3 × 18 × 7 × 25 डिवाइड बाय, ये मोस्ट ऑफ द बुक्स में मिल जाता है बेटा, ठीक है ना। उसके बाद 3⁶ + 6 × 243 × 2 + 15 × 81 × 4 + 20 × 27 × 8। और भी टर्म्स है डिनोमिनेटर में, उनको लिखता हूँ बेटा। 15 9 16, ये मल्टीप्लीकेशन में। उसके बाद में 6 3 32 6 3 32, उसके बाद में 64, ठीक है ना। अब इसकी वैल्यू पूछी गई है। अब ये क्या लिख दिया है तो देखो सिंपल सा ऑब्जर्वेशन है बेटा। डिनोमिनेटर में देखो एक बार, ये 3 की पावर 6 लिखा है, ठीक है। उसके बाद 6 × 243, 243 को हम 3 की पावर 5 लिख सकते हैं और 2 को 2 की पावर 1। फिर 15
81 को 3 पावर 4 और ये 2 पावर 2। डिनोमिनेटर को लिख रहा हूँ बेटा अभी के लिए, ठीक है ना। अब इसके बाद में 27 को लिख सकता हूँ 3 पावर 3 और ये 8 आ जाएगा 2 पावर 3। 15 को एज इट इज रहने दिया, 9 को 3 स्क्वायर, 16 को 2 पावर 4, 6 को एज इट इज रहने दिया, ये 3 पावर 1, 2 पावर 5, 64 को 2 पावर 6। तो ये तो कुछ बाइनोमियल थ्योरम जैसा दिख गया बेटा। 3 पावर 6 के बाद 3 पावर 5, 3 पावर 4, 3 पावर 3। अब देखते हैं कि अगर पावर 6 है तो उसमें 6C0 आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो ये जो 1 है इसको 6C0 मान लिया, क्योंकि 6C0 की वैल्यू 1 होती है। क्या ये 6C1 होगा बेटा? हाँ भाई, 6C1 की वैल्यू 6। 15 की वैल्यू देखो क्या 6C2 होती है क्या? 6C2 क्या 15 के बराबर आएगा? 6C2 जब निकालेंगे 6512, ये शॉर्टकट तरीका बताया था, तो आ जाएगा 15। हाँ भी सही है। इसी तरीके से क्या ये 6C3 को रिप्रेजेंट कर रहा है क्या? 65412 हाँ बेटा देख सकते हो 20 आ रहा है, तो क्लियर हो गया कि ये 6C3 होगा। तो ये वाली वैल्यू 6C4 हो जाएगी, क्योंकि 6C4 और 6C2 सेम ही होता है, और देख लो इनकी वैल्यू सेम। ये 6C5 होगा, क्योंकि 6C5 और 6C1 सेम होता है, और यहाँ 1 जो लिखा है इसको 6C6 लिख सकता हूँ, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है ना बेटा, ये 2 + 3 की पावर 6 लिखा है, तो क्या आ गया 5 पावर 6। इसी तरीके से न्यूमरेटर को देखो बेटा, न्यूमरेटर तो सिंपल सा a³ + b³ + 3ab a + b लिखा है, तो वो तो आसान ही हो गया। तो 18 + 7 की पावर 3, तो 25 की पावर 3 आ जाएगा। इसका मतलब ये 5 पावर 6 है। अब देखो इसकी वैल्यू, न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर की वैल्यू है 5 पावर 6, डिनोमिनेटर की वैल्यू 5 पावर 6, ये तो कैंसिल होकर 1 बन गया। तो इस तरीके से बेटा कंफ्यूजन क्रिएट करता है एग्जामिनर, ठीक है ना। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मान लिया कि अपने सामने जो अगला क्वेश्चन है कि एक एक्सपेंशन गिवन है बेटा, ठीक है ना। उसमें पूछ लिया कि बताओ 5th नंबर वाली टर्म क्या है, 6th नंबर वाली टर्म क्या है। तो अपन एक काम करेंगे बेटा, जो क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो ये इसके बारे में एक बार बता दिया है कि बाइनोमियल थ्योरम क्या होगा, ठीक है ना। तो इसमें ये समेशन वाला फॉर्मेट क्लियर होना चाहिए। इसमें फर्स्ट टर्म की पावर n-r, सेकंड टर्म की पावर r, और ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट होता है, ठीक है। इस तरीके से ऑब्जर्वेशन निकलता है बेटा, और ये एक एग्जाम्पल कर लिया जिसमें अपन ने अप्लाई करके देख लिया। थैंक यू।